अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। माहौल गर्म है, पारा चढ़ा हुआ है और पारा मौसम का ही नहीं, कुछ ऐसे बाबाओं का भी पारा चढ़ा हुआ है जो धंधेबाजी करते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है बाबा रामदेव का। वे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोग इनके दिखावे में मत आना। वही पीना, वही खाना जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, सेहतमंद हो। इस चक्कर में मत पड़िए कि यह शरबत किसी धर्म का है। धर्म अधर्म के फेर के बजाय दवा पे ध्यान दीजिए, वरना ऐसे बाबा लोग आपको गोलमोल करके अपना योग संयोग निकाल लेंगे और आप सिर्फ शरबत पीकर परेशान होते रहेंगे। दरअसल बाबा रामदेव ने एक सवाल उठाया है रूह अफ़ज़ा शरबत पर। बाबा रामदेव का ये कहना है कि ये शरबत बेचने वाली कंपनी शरबत को बेचकर मस्जिद का निर्माण करवाती है, इस्लामिक उसमें पैसे लगाती है, यानी शरबत में भी इस्लाम नजर आता है बाबा को। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, अब आप समझ लीजिए कि इनका योग कैसा योग है जो इनके शरीर और मन के संतुलन को भी स्थापित नहीं कर पाया। योग में सबसे बड़ी बात यही कह जाती है कि योग आपको शांत रहना सिखाता है, तनाव मुक्त रखता है, चिंताओं से दूर रखता है, लोगों के प्रति राग द्वेष की भावना से दूर करता है और आप शांत चित्त इस भीड़ भरी दुनिया में भी एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। आपके चेहरे पर वो तेज दिखता है और आप किसी तरह का दुर्भावना नहीं रखते हैं। लेकिन रामदेव ठहरे योग गुरु। अब ऐसा कैसा योग? असल में रामदेव के योग पर भी सवाल उठता है उनके इस सवाल से कि शरबत जो है वो इस्लामिक है। अब वे रूह अफ़ज़ा के बजाय अपनी कंपनी का शरबत पीने की बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये शरबत मत पीजिए क्योंकि ये शरबत एक इस्लामिक कंपनी बनाती है, यानी ये शरबत एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसके पैसे से इस्लाम को फायदा होता है। तो अब आप जान लीजिए कि शरबत शब्द ही फारसी शब्द है, तो बाबा रामदेव अपने पेय पदार्थों का नाम क्या रखेंगे? बेच तो वे भी शरबत ही रहे हैं। और अगर रामदेव को ऐसे ही नामों से चिढ़ है और उनका ये कहना है कि हिंदुओं के पैसे से कमाई करके रूह अफ़ज़ा वाले मस्जिद बनाते हैं, तो रामदेव को प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल करना होगा, कि भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करना होगा कि हिंदुओं की भावनाओं से दिए गए दान, यहाँ मैं दान इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा हिंदू देते हैं वे एक भावना के साथ समाज सेवा के लिए, हिंदुत्व के प्रसार के लिए दान के तौर पर देते हैं। इसे चंदा कहना उतना सही शब्द नहीं होगा। तो जब मोदी ईद पर सौगाते मोदी बांटते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बांटती है, तो वो पैसा हिंदुओं का ही होता है, तो उससे ईदी क्यों बांटी जाए? तो बाबा रामदेव क्या साहस कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि हिंदुओं के पैसे से मुस्लिमों को ईदी क्यों? दरअसल बाबा रामदेव धंधेबाजी करने के लिए किसी भी स्तर पर आ जाते हैं, लेकिन बाबा रामदेव के बारे में एक बात जान लीजिए कि वे धंधा करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट भी लेते हैं अरब देशों से, क्योंकि उन्हें ये सर्टिफिकेट चाहिए, उनके साथ धंधा भी चाहिए। क्यों चाहिए हलाल सर्टिफिकेट? क्यों अरब देशों में और मुस्लिमों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं रामदेव? आप न खरीदिए न बेचिए, चुपचाप एक किनारे पर बैठिए, लेकिन बेचने के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस शरबत पर वे आवाज उठा रहे हैं वो शरबत दरअसल शरबत न होकर एक दवा है। और बाबा रामदेव के शरबत हो सकता है कि सिर्फ पानी हो। और आप एक बार थोड़ा सा इतिहास को दाएं बाएं देखेंगे तो बाबा रामदेव के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट पर सवाल उठ चुके हैं, वो किसी भी मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। उनकी सबसे बड़ी दवा जो कोरोना के समय दावा कर रहे थे कि वो दवा बेहद बढ़िया है और इसको खाने से कोरोना दूर हो जाएगा, वो कोरोनिल किसी मामले में कहीं नहीं ठहरी। वो केवल एक ढेर था, कुछ नीली पीली गोलियों का, कुछ कलर का, कुछ रंग का। उसे अदालत ने भी फटकारा। बाबा रामदेव के विज्ञापनों को भ्रम वाले विज्ञापन मानकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बाद में उनको खंडन वाले विज्ञापन छापने पड़े। ऐसे खंडन वाले, खंडित मन वाले बाबा
उस दवा पर सवाल उठा रहे हैं जिसका हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रूह अफ़ज़ा एक शरबत से पहले एक दवा है। इसकी इजाद 1906 में हुई। इसकी इजाद एक यूनानी हकीम ने की थी और इसे शुरू में दवा के तौर पर ही मेडिकल शॉप पर बेचा जाता था। ये शरबत के बजाय गर्मियों में लू से बचाने, बेचैनी दूर करने, पेट साफ रखने और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए जो गर्मियों में बीमारियां हो सकती है, आपको धूप लगने से, गर्म तासीर से, उससे बचाने वाली दवा थी। इसीलिए इसे दवा बनाने वाली कंपनी हमदर्द तैयार करती है। अब ये हमदर्द से किस तरह की बेरहमी कि मेरा शरबत पियो, वे ये भूल गए कि ये शरबत नहीं दवाई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत तौर पर रूह अफ़ज़ा पिएं या कोई और पेय पदार्थ पिएं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन बाबाओं के फेर में कि इसको पैसे जाएंगे, उसको पैसे जाएंगे, इन सब से पहले अपनी जान की फिक्र करें। ऐसे बाबा आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है शरबत के रंग से ज़्यादा अपनी सेहत का रंग देखना और किसी तरह के बहकावे में न पड़ें। सारे दवाओं के पेटेंट चेक करें, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करें, उसके बाद ही कुछ भी पिएं, वरना लू लगते देर नहीं लगेगी। बाबा तो इसी में बैठते हैं। आपको रात दिन बाजार में घूमना होता है, पसीना बहाना हो सकता है, तो आपको किसी भी उल्टे सीधे पेय पदार्थ से लू लग सकती है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपकी रूह को रूह अफ़ज़ा जैसा शरबत तो नहीं देगा, लेकिन आपकी रूह और मन को थोड़ा सुकून जरूर देगा कि कुछ नई जानकारियां मिली। कुछ दवा के तौर पर आप रूह अफ़ज़ा या कोई भी चीज़ पिएं, लेकिन उसे दवा के तौर पर ही देखें। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। मौसम गर्मी का है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं।